हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन पर्सनल ट्यूटर। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 3 में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। दैट मीन्स हमें ये शो करना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशंस दिए हुए हैं हमें ये रैशनल नंबर से p by q के फॉर्म में लिखना है। p by q के फॉर्म में कौन से नंबर लिखे जाते हैं दोस्तों? जो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये रैशनल नंबर है। तो चलिए सबसे पहले पार्ट 1 को हम देखते हैं। तो पार्ट 1 में हमें क्या दिया हुआ है? 0.6 पर बार। अब दोस्तों अगर इस नंबर को देखेंगे तो एक्चुअल में ये नंबर है क्या? 6 पर बार। बार का मतलब क्या होता है? दैट नंबर इज रिपीटेड कंटिन्यूअसली, एंडलेस, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। जहां पर 6 क्या हो रहा है? बार बार कंटिन्यूशन में रिपीट होते जा रहा है। अब नॉर्मल डेसिमल एक्सपेंशन होता है, मान लो आपको कोई एक डिजिट दिया हुआ है 0.27। अगर इसे हमें कन्वर्ट करना है p by q के फॉर्म में, तो इसे तो हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल हटाएंगे और नीचे 0 लगा देंगे, 27/100 हो जाएगा। लेकिन एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे p by q के फॉर्म में? तो इसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रोसेस है इसके लिए। सबसे पहले बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन को सॉल्व करना जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 पर बार, राइट? ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर 1, जहां पर आपने 0.6 पर बार को किसके इक्वल लिया है? x के इक्वल लिया है। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 10। अब दोस्तों मैंने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? यहां पर मैंने 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को? यहां जब भी हम सेकंड स्टेप पर जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन वाली स्टेप पर जाएंगे, तब हमें क्या करना होगा? हमें यह देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है जो रिपीट हो रहे हैं? देयर इज ओनली एंड ओनली वन डिजिट 6 जो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। 6 के अलावा और कोई डिजिट मुझे यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। अगर उसकी जगह पर यहां पर दो डिजिट रिपीट हो रहे होते, मान लीजिए 0.676767, ये कंटिन्यूटी में होता, तब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? मुझे इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो इक्वेशन 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेशन दोस्तों दोनों तरफ होता है, राइट हैंड साइड पर भी होगा और लेफ्ट हैंड साइड पर भी होगा। ये क्या हो गया? 10x इक्वल्स टू, अब इस तरफ वाला डिजिट क्या होगा? इस तरफ जो डिजिट होगा, अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डेसिमल क्या होता है? एक प्लेस आगे चला जाता है। तो यहां पर इस डिजिट को देखिए, यहां पर अगर डेसिमल एक प्लेस आगे जाएगा तो डेसिमल का प्लेस क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, और यहां से डेसिमल हट जाएगा। ये डिजिट क्या बन जाएगा? 6.66666 रिपीट। दैट मीन्स दिस डिजिट बिकम्स 6.6 पर बार। तो यहां पर ये डिजिट क्या आया? 6.6 पर बार। ओके, नाउ इसे मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है? एक इक्वेशन बन गई x इज इक्वल्स टू 0.6 पर बार, दूसरी इक्वेशन मेरी आ गई 10x इक्वल्स टू 6.6 पर बार। अब मुझे यहां पर क्या करना है? सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मुझे माइनस करना है, 1 फ्रॉम 2। जब मैं ये माइनस करूंगा तब क्या होगा? यहां पर सेकंड इक्वेशन मेरी क्या है? 10x इक्वल्स टू 6.6 पर बार, और पहली इक्वेशन मेरी क्या है? x इज इक्वल्स टू
6 पर बार। ठीक है, माइनस का साइन है तो दोनों जगह साइन माइनस का हो जाएगा क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 10x में से x गया, क्या आया दोस्तों 9x। और यहां पर अब देखिए हमने माइनस क्यों किया है, डेसिमल के बाद 6 पर बार मतलब इनडेफिनिट टाइम 6 रिपीट हो रहा है, और नीचे भी क्या है डेसिमल के बाद में 6 पर बार इनडेफिनिट टाइम 6 रिपीट हो रहा है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद इट बिकम्स 0, और इस तरफ ये 0.6 पर ही बार होगा। 6 में से 0 गया, कितना बचा 6 बचा। तो फाइनली रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास 9x इक्वल्स टू 6। ये प्रोसेस हमने क्यों किया, क्योंकि हमें रिपीटिंग जो नंबर्स थे उन्हें हटाना था। अब आपके पास रिजल्ट में क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू, जिस 9 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे 6/9, तो x इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इट बिकम्स 2/3। तो आपके पास p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया 2/3। यहां पर अब p का वैल्यू कितना हो गया, p इज इक्वल्स टू 2 एंड q इज इक्वल्स टू 3। तो दोस्तों ये हो गया इसका पहले पार्ट का सॉल्यूशन। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। चलिए दोस्तों ऐसे ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या डिजिट दिया हुआ है 0.4, लेकिन केवल और केवल 7 पर बार दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमें क्या दिया हुआ है 0. पार्ट 2 में केवल सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है 0.47 पर बार। दोस्तों यहां पर केवल और केवल कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। कौन सा डिजिट है ये, वो 7 है, 4 पर बार नहीं लगा हुआ है। दैट मीन्स व्हाट दैट डिजिट इज, ये डिजिट है क्या 0.4 देन 7 7 7 7 7 रिपीटेड कंटिन्यूअसली, जो लगातार रिपीट होते जा रहा है 7। ठीक है, तो प्रोसेस में हमें वही प्रोसेस फॉलो करनी है। लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 पर बार। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। नाउ अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। कैसे बनानी होगी वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, क्योंकि कितने डिजिट रिपीट दिख रहे हैं मुझे, एक ही डिजिट रिपीट में दिख रहा है। तो मैंने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, डेसिमल एक प्लेस आगे गया, यहां जाकर लग गया, तो ये डिजिट क्या हो गया 4.7 पर बार। तो 10x इक्वल्स टू 4.7 पर बार, राइट। लेकिन इसमें से मैं अगर इसे माइनस करता हूं तो आई विल नॉट गेट माई रिजल्ट प्रॉपरली, मुझे ये रिजल्ट प्रॉपरली नहीं मिलेगा। या हम इससे भी कर सकते हैं, इस डिजिट को मैं क्या लिख सकता हूं 4.7 और इसके आगे 7 पर बार लगा दूं। 10x इक्वल्स टू 4.7 आगे 7 पर बार, इसको मैं लिख लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अगेन वही प्रोसेस, सब्सट्रैक्ट वन फ्रॉम 2। क्या सब्सट्रैक्ट करना है हमें, पहली इक्वेशन को सेकंड में से सब्सट्रैक्ट करना है। अब देखते हैं ऐसे सब्सट्रैक्शन को। सेकंड इक्वेशन मेरा क्या आया 10x इक्वल्स टू, यहां पर मैंने एक 7 को नॉर्मल छोड़ दिया, इस वाले बार को हमने हटा दिया था, इसके आगे एक 7 पर बार लगा दिया, जो हम लगा सकते हैं क्योंकि कहीं से भी देखेंगे तो डिजिट रिपीट ही हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है 4.77 पर बार, और दूसरा डिजिट मैंने क्या लिखा है, पहली इक्वेशन मेरी क्या है x इज इक्वल्स टू 0.47 पर बार। ठीक
ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पे सब्सट्रैक्ट किया मैंने, सब्सट्रैक्ट किया तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, सबसे पहले तो 7 पर बार, 7 पर बार, यहां का फाइनली ये रिजल्ट 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों ही इनडेफिनिट टाइम रिपीट हो रहे हैं, तो ये रिजल्ट मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। 7 में से 4 गया, कितना बचा 3, और इधर 4 में से 0 गया 4, और ये कितना आ गया 9x। ठीक है, अभी मेरे पास रिजल्ट कितना आ गया 9x इक्वल्स टू 4.3। नाउ द रिजल्ट बिकम्स 9x इक्वल्स टू 4.3। तो x इज इक्वल्स टू 4.3 अपॉन 9। अब मैं यहां से क्या करूंगा, ये डेसिमल हटा दूंगा, डेसिमल हटा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा 43 अपॉन 90। ये हो गया, p का वैल्यू कितना हो गया यहां पर 43 और q का वैल्यू कितना हो गया 90। ये आ गया हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में। तो दोस्तों ये है पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं पार्ट 3। अब पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है आपको, इन पार्ट 3 0.001 पर बार। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो तीनों डिजिट्स पर बार लगा हुआ है, 001 कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, दैट मींस ये डिजिट क्या है 0.001 001 001 रिपीटेड कंटिन्यूअसली। ओके, अब अगेन सेम प्रोसेस हम लगाएंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.001 पर बार। ओके, नेक्स्ट में मल्टीप्लाई, इसे मैंने नाम नहीं दिया था इक्वेशन 1, इसे मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000। अब यहां पर कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000। अब अगर मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट क्या आता है मेरा 1000x इक्वल्स टू, अब ये क्या होगा, कितने प्लेस आगे गया, 3 प्लेस आगे चला गया, 3 प्लेस आगे गया तो डेसिमल कहां जाके लग गया 1 के आगे, तो द रिजल्ट बिकम 1.001 पर बार। तो 1000x इक्वल्स टू 1.001 पर बार। ये बना आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नाउ व्हाट द रिजल्ट इज, लेट्स सी द रिजल्ट। इक्वेशन 2 क्या है मेरा, 1000x इक्वल्स टू 1.001 पर बार। एंड अब बात करते हैं इक्वेशन 1 की, तो इक्वेशन 1 मेरा क्या है, x इज इक्वल्स टू 0.001 पर बार। यहां पर माइनस का साइन, यहां पर माइनस का साइन, 1000x माइनस x, कितना रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट हम यहां लिख लेते हैं 999x। ये आया आपका रिजल्ट। और इस तरफ अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या होगा, ये तो हो गया 0 आपका, और बचा कितना 1, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया 1/999। सो दैट इज आवर रिजल्ट। p का वैल्यू कितना हो गया 1, q का वैल्यू कितना हो गया 999। सो दैट ऑल आर कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ p बाय q। तो दोस्तों हम लोगों ने सॉल्व किया आज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 फॉर क्लास 9। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।